नमस्कार, आप देख रहे हैं क्लीन न्यूज यूपी और मैं हूं आपके साथ वैशाली वर्मा। जानेंगे उत्तर प्रदेश से जुड़ी 10 फटाफट बड़ी खबरें। इससे पहले आप न्यूज को किस जिले से देख रहे हैं हमें कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं। 3 दिवसीय दौरे पर आज गोरखपुर आएंगे सीएम योगी। 143 करोड़ की विकास योजनाओं की देंगे सौगात। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 3 दिवसीय दौरे पर शनिवार को गोरखपुर आएंगे। महंत दिग्विजयनाथ स्मृति पार्क में 143 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का शिलान्यास लोकार्पण करेंगे। जनसभा करके सरकार की उपलब्धियां भी गिनाएंगे। जानकारी के मुताबिक मुख्यमंत्री शनिवार दोपहर बाद 3:30 बजे से रामगढ़ताल क्षेत्र स्थित ब्रह्मलीन स्थित दिग्विजयनाथ पार्क में जनसभा को करेंगे संबोधित। इससे पहले गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण की 143 करोड़ की परियोजनाओं का लोकार्पण व शिलान्यास करेंगे। इनमें 68 करोड़ की सड़कें, पुलिया एवं जल निकासी संबंधित परियोजनाओं का लोकार्पण शामिल है। वहीं भीटी रावत में अब सेंटर समेत 75 करोड़ की विभिन्न परियोजनाओं का शिलान्यास करेंगे। मुख्यमंत्री के दौरे की सूचना के बाद विभागीय अधिकारी तैयारियों में जुट गए हैं। मुख्यमंत्री शनिवार को कुशीनगर व गोरखपुर के अलग अलग कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे। फिर गोरखनाथ मंदिर में ही रात्रि विश्राम करेंगे। रविवार सुबह गोरखनाथ मंदिर परिसर स्थित हिंदू सेवा आश्रम में जनता दरबार लगाएंगे। फरियादियों को सुनेंगे। मुख्यमंत्री विकास कार्यों की समीक्षा भी कर सकते हैं। वहीं सोमवार सुबह कुशीनगर आएंगे, वहीं से लखनऊ चले जाएंगे। गरीबों पर नहीं माफियाओं पर चले बुलडोजर। वाराणसी में सीएम योगी ने अफसरों को दिए सख्त निर्देश। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शुक्रवार को मंडलीय समीक्षा बैठक में अफसरों की कार्यशैली पर सवाल उठाते हुए सख्त हिदायत दी है। उन्होंने कहा कि किसी गरीब व्यक्ति के ऊपर बुलडोजर नहीं चलना चाहिए, माफिया उससे बचने भी ना पाए। सीएम ने चंदौली के बिहार बॉर्डर पर वसूली संबंधित शिकायत की जानकारी देते हुए वहां के पुलिस अधीक्षक को हिदायत दी कि व्यक्तिगत रुचि लेकर कार्यवाही करें, भविष्य में शिकायत नहीं मिलनी चाहिए। शुक्रवार को 2 दिवसीय दौरे पर पहुंचे सीएम ने कमिश्नरी सभागार में वाराणसी के साथ जौनपुर, गाजीपुर और चंदौली जिले की कानून व्यवस्था व निर्माण कार्यों की प्रगति जारी चंदौली, जौनपुर व गाजीपुर के अधिकारियों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए संवाद किया। उन्होंने कहा कि तालाब, पोखर सहित सभी सरकारी जमीन व भवन अवैध कब्जों में मुक्त होने चाहिए। पेशेवर व भूमाफियाओं के विरुद्ध लगातार कार्यवाही करें। गाजीपुर में अपराध बढ़ने की शिकायत पर नाराजगी जताई और एसपी को उस पर नियंत्रण के लिए ठोस व कड़े कदम उठाने को कहा। कमिश्नर दीपक अग्रवाल ने विकास कार्यों का प्रेजेंटेशन दिया और आश्वस्त किया कि कार्यों को गुणवत्ता के साथ समय सीमा पर पूर्ण कराया जाएगा। सीएम योगी आदित्यनाथ का बड़ा ऐलान। अयोध्या में मठों और धार्मिक संस्थाओं को दी जाएगी जमीन। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मठों और धार्मिक संस्थाओं के लिए बड़ा ऐलान किया है। अपने वाराणसी दौरे के दौरान सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि अयोध्या में मठों और धार्मिक संस्थाओं को जमीन उपलब्ध कराई जाएगी और इसके लिए सरकार तैयारी कर रही है। उन्होंने कहा कि भगवान श्री राम की नगरी अयोध्या में भगवान राम की पूजा के दौरान मठों से जुड़े श्रद्धालुओं के ठहरने और खाने की बेहतर व्यवस्था होगी। गौरतलब है कि 3 दिन पहले ही अयोध्या नगर निगम ने भी मठों और धार्मिक धर्मशालाओं के लिए टैक्स में छूट का ऐलान किया था। योगी आदित्यनाथ सरकार को वाराणसी के दौरे पर थे और वहां उन्होंने भगवान काल भैरव के दर्शन किए। सीएम योगी आदित्यनाथ ने जगमबाड़ी मठ में पट्टाभिषेक समारोह के तहत विश्व वीर शैव महासम्मेलन के उद्घाटन के मौके पर कहा कि राज्य सरकार अयोध्या में मठों और धार्मिक संस्थाओं को जमीन देने की योजना बना रही है। जल्द ही इसका ऐलान किया जाएगा। उन्होंने कहा कि हर संप्रदाय धर्म का गंतव्य एक ही है और केवल रास्ते अलग अलग हैं और सभी को एक दूसरे की भावना का सम्मान करना चाहिए। योगी सरकार ने 10 लाख करोड़ रुपए निवेश जुटाने का रखा लक्ष्य। अब तक 10 देशों से मिले 20.559 करोड़ के प्रस्ताव। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की अगुवाई वाली भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद अब पूरा फोकस राज्य के विकास पर किया जा रहा है। राज्य सरकार $1 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाने के लिए घरेलू निवेशकों के साथ ही विदेशी निवेशकों को भी आकर्षित करने की दिशा में काम कर रही है। योगी सरकार को अगले 2 साल के भीतर प्रस्तावित ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट से उम्मीदें हैं और इसके लिए सरकार ने तैयारियां शुरू कर दी है। जानकारी के मुताबिक सरकार ने ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट के जरिए 10 लाख करोड़ रुपए का निवेश जुटाने का लक्ष्य रखा है। जानकारी के मुताबिक ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट के माध्यम से राज्य में निवेश आकर्षित करने के लिए अगले 2 वर्षों के दौरान राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय रोड शो आयोजित किए जाएंगे। निवेश परियोजनाओं को धरातल पर लाने के लिए ग्राउंड ब्रेकिंग समारोह का सिलसिला जारी रहेगा। दरअसल राज्य में निवेशकों को लाने के लिए योगी सरकार ने नियमों को सरल बनाया है और करीब 2 दर्जन नीतियां लागू की है, जिसका असर पिछले सालों में देखने को मिला है और कई कंपनियों ने राज्य में निवेश किया है। कई कंपनियां चीन से राज्य में आई हैं और उन्होंने अपने प्लांट और कार्यालय को राज्य में स्थापित किया। यूपी के ग्रामीणों को बड़ा तोहफा देने की तैयारी में योगी सरकार तैयार किया ये खास प्लान।
योगी सरकार के दोबारा सत्ता में आने के बाद से यूपी में कई बदलाव देखने को मिले। इसी कड़ी में अब सरकार ने ग्रामीणों का जीवन और आसान करने की दिशा में कदम उठाया है। दरअसल योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश में पायलट प्रोजेक्ट के जरिए गाँव में भरपूर घरेलू गैस, खाद और बिजली देने का फैसला किया है। इसके लिए तैयारी शुरू कर दी है, जिसके तहत हम सबसे पहले पायलट प्रोजेक्ट के लिए प्रयागराज जिले की ग्राम सभा मदरदेह मार्फी को चुना गया है। यहाँ 0.573 हेक्टेयर में खादी ग्रामोद्योग बोर्ड द्वारा बहुउपयोगी गोबर गैस प्लांट की स्थापना का काम शुरू किया गया है। आपको बता दें, गोबर गैस प्लांट लगाने के बाद ग्रामीण परिवारों को घरेलू गैस, इधर गाँव को बिजली, वाहनों को चलाने के लिए गैस सिलेंडर और जैविक खेतों के लिए जैविक खाद मिल सकेगी। वहीं इसे तैयार करने के लिए 3.32 करोड़ की लागत आएगी। 5000 गौवंशों की गोबर पर इस पायलट प्रोजेक्ट को ड्राफ्ट किया गया है। वहीं उत्तर प्रदेश खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड पायलट प्रोजेक्ट के सफलतापूर्वक स्थापना और संचालन के बाद राज्य के अन्य जनपदों में भी इस प्रोजेक्ट को बड़ी संख्या में शुरू किया जाएगा। यूपी के 22 लाख से ज्यादा परिवारों को मिलेगी कैशलेस इलाज की सुविधा। यहाँ करें आवेदन, इन बातों पर रखें खास ध्यान। यूपी के स्वास्थ्य विभाग ने राज्य कर्मचारियों और पेंशनरों को कैशलेस चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने के लिए कवायद शुरू कर दी है। सभी कर्मचारियों, पेंशनरों और उनके आश्रितों के हेल्थ कार्ड बनाने के लिए सभी जिलाधिकारियों और सीएमओ को शुक्रवार को निर्देश जारी किए गए हैं। इसके लिए जिले में हर सरकारी विभाग में 1-2 कर्मचारियों को मास्टर ट्रेनर के रूप में प्रशिक्षण दिया जाएगा। कोषाधिकारी कार्यालय के कर्मियों को भी प्रशिक्षण मिलेगा। आपको बता दें, हर जिले में नोडल अधिकारी बनाया जाएगा। प्रदेश में करीब राज्य कर्मचारियों और पेंशनरों के 22 लाख से अधिक परिवारों को कैशलेस इलाज की सुविधा इसी माह से मिलने की संभावना है। इसके तहत इन्हें निजी अस्पतालों में भी 5 लाख तक का इलाज मुफ्त मिल सकेगा। इस योजना का लाभ उठाने के लिए सभी के स्टेट हेल्थ कार्ड बनाए जाने हैं। यूपी में पंचायत सहायकों के लिए 2783 पदों पर भर्ती शुरू। नौकरी और करियर के अच्छे अवसर मिलने और महज 6000 रुपए महीने के दाने की वजह से ग्रामीण इलाकों के प्रतिभावान युवाओं को ग्राम पंचायत सहायक की नौकरी रास नहीं आ रही है। अब तक 4000 से अधिक ग्राम पंचायत सहायक नौकरी छोड़ चुके हैं। फिलहाल पंचायती राज निदेशालय में 9 मई तक जिलों में संकलित हुई सूचना के आधार पर कुल 2783 पंचायत सहायकों के रिक्त पदों को भरने के लिए फिर से नियुक्ति प्रक्रिया शुरू हुई है। निदेशालय ने इसका विज्ञापन भी प्रसारित कर दिया है। निदेशालय की वेबसाइट पर उपलब्ध विवरण के अनुसार सबसे अधिक 93 ग्राम पंचायत सहायकों के पद पीलीभीत में रिक्त हुए हैं। इनके अलावा आजमगढ़ में 87, बिजनौर में 84, बहराइच, संत कबीर नगर में क्रमशः 78, अलीगढ़ में 60, अम्बेडकर नगर में 56, बुलंदशहर में 76, लखनऊ में 32 पद रिक्त हैं। वेबसाइट पर अन्य जिलों की रिक्तियां का ब्यौरा भी जिले और ग्राम पंचायत वार उपलब्ध है। वेबसाइट पर आवेदन का प्रारूप भी उपलब्ध करवाया गया है। अगले माह से नहीं मिलेगा मुफ्त गेहूं, बदले में चावल मिलेगा। गेहूं के बदले दिया जाएगा चावल। केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत आवंटित होने वाले गेहूं के कोटे को कम कर दिया है। इससे उत्तर प्रदेश में इस योजना के तहत बांटा जा रहा गेहूं वितरित नहीं होगा। इसके बदले कार्ड धारकों का चावल का वितरण किया जाएगा। प्रदेश में ये व्यवस्था जून माह से लागू करने की पूरी तैयारी की जा रही है। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत निःशुल्क राशन का वितरण किया जा रहा है। प्रत्येक पात्र गृहस्थी कार्ड धारक को प्रति यूनिट 3 किलो गेहूं तथा 2 किलो चावल मुफ्त में दिया जाएगा। उत्तर प्रदेश में 15 करोड़ से ज्यादा लोगों को मुफ्त में ये राशन मिल रहा है। अब केंद्र सरकार ने इस योजना में शामिल विभिन्न राज्यों का गेहूं का कोटा बेहद कम या बंद करने का फैसला लिया है, जिसमें यूपी भी शामिल है। इसके बदले चावल का कोटा बढ़ाने की बात कही जा रही है। माना जा रहा है कि इस बार देश में गेहूं का उत्पादन कम हुआ है। साथ ही केंद्र सरकार गेहूं का निर्यात करने की भी तैयारी कर रही है। चूंकि इस समय वैश्विक स्तर पर गेहूं की मांग एवं दाम दोनों ही बेहतर चल रहे हैं, ऐसे में यूपी में तैयारी ये है कि जून माह से गेहूं के बदले कार्ड। यूपी में हल्की बारिश ने बढ़ाई उमस और गर्मी, जिलों में यूपी में हल्की बारिश ने बढ़ाई उमस और गर्मी, जिलों में 18 मई तक तूफान की चेतावनी। यूपी में मौसम ने फिर से करवट ली है। प्रदेश के लगभग सभी इलाकों में हल्की बारिश ने उमस और गर्मी बढ़ा दी है। हालांकि मौसम विभाग के मुताबिक अगले 3 दिनों तक यूपी के कई जिलों में हल्की बारिश और तूफान की संभावना है। यूपी के कई शहरों में पछुआ के प्रभाव से अधिकतम तापमान 44 डिग्री सेल्सियस के आसपास व उससे ऊपर चला गया है। हवा के रुख में हो रहे बदलाव का असर मौसम पर दिख रहा है। बांदा, झांसी, कानपुर, प्रयागराज, उरई, गोरखपुर और वाराणसी में हल्की बारिश के साथ तूफान की चेतावनी जारी की गई है। प्रदेश भर में शुक्रवार को चढ़े पारे से गर्मी बढ़ी है। लखनऊ समेत अधिकांश जिलों में पारा 40 से 48 डिग्री सेल्सियस तक दर्ज किया गया है। कुछ जगह तो धूल भरी तेज हवाएं चली तो कुछ शहरों में बादल चमक। प्रदेश के बांदा, झांसी, कानपुर, प्रयागराज, उरई और हमीरपुर जिलों में अधिकतम तापमान 46 डिग्री सेल्सियस से अधिक पर दर्ज किया गया है। शनिवार को पश्चिमी उत्तर प्रदेश के क्षेत्रों में लू चलने की चेतावनी जारी की गई है। पीएम मोदी का कांग्रेस पर निशाना, कहा घोटालों
नीतिगत अपांगता से युवाओं के सपने हो गए थे तबाह। कांग्रेस की पिछली सरकारों पर निशाना साधते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को कहा कि देश में 1990 के दशक के दौरान सूचना प्रौद्योगिकी क्रांति से बड़े माहौल को भुनाया नहीं जा सका और बड़े घोटालों, नीतिगत लकवे तथा भाई भतीजावाद के चलते युवाओं की एक समूची पीढ़ी के सपने तबाह हो गए। उन्होंने ये भी कहा कि उनकी सरकार द्वारा तय दिशा में स्पष्ट लक्ष्य और सोची समझी रणनीति के साथ शुरू किए गए प्रयासों के कारण पिछले 8 साल के दौरान देश में मान्यता प्राप्त स्टार्टअप की तादाद 300-400 से बढ़कर करीब 70,000 पर पहुंच गई है और हर 8 से 10 दिन के भीतर एक स्टार्टअप यूनिकॉर्न में तब्दील हो रहा है, यानी इस कंपनी का मूल्यांकन बढ़कर 7,000 करोड़ रुपए के स्तर पर पार कर रहा है। तो ये रही दिन भर की 10 फटाफट बड़ी खबरें। न्यूज अगर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और हमारे चैनल की न्यूज यूबी को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें।